इस 17 इयर्स में एज अ रेडियो जॉकी डिफिकल्ट चीज क्या थी एंड बहुत इंस्पायरिंग चीज क्या थी एज अ बीइंग अ रेडियो जॉकी? देखिए, अगर आप रेडियो एंजॉय कर रहे हैं बीइंग एज अ रेडियो जॉकी, तो डिफिकल्ट पार्ट तो कभी नहीं आएगा, लेकिन जो चैलेंजेस होते हैं मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। एक रेडियो जॉकी की लाइफ आसान नहीं होती है। जब आप रेडियो स्टेशन घुसते हैं ना, चप्पल बाहर खोलिए, अंदर जाइए, तो उस चप्पल के साथ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को बाहर ही छोड़ दीजिए, है ना। अच्छा। सो आप रेडियो स्टेशन के अंदर आप पब्लिक के लिए एक शो करने जा रहे हैं, पब्लिक के लिए कार्यक्रम करने जा रहे हैं, एक पर्सनालिटी है जिसको लोग एडमायर करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। आप वहां पर अपना रोना गाना नहीं कर सकते, अपने दुख कि मैं बहुत मुश्किलों से यहाँ तक आया हूँ, मुझे बड़ा दुख है, या उस पर्टिकुलर डे भी आप प्रॉब्लम में हो तो भी आप नहीं शो कर सकते। करेक्ट, कि मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है, अरे आज मैं खाना नहीं खा पाया, आज मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप उन डे टू डे लाइफ इंसिडेंट के बारे में बात कर सकते हैं, पर उसमें इन्वॉल्व है कि लोगों को ये मैसेज नहीं दे सकते कि बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल है ना। तो चैलेंजेस यही है कि जेन्युइन रहना सबसे बड़ी बात। ज्यादातर रेडियो जॉकी में तो लोग आ जाते हैं फिर वो जेन्युइन नहीं रह पाते, वो एक फेक लाइफ जीते, फेक एक्सेंट होता है उनका, है ना। फेक लाइफ जीते जीते फिर उनको लगता है कि ये मेरे लिए जॉब नहीं है, वो छोड़ के चले जाते हैं। चैलेंजेस ये होते हैं कि उनको लगता है कि अब फंकी ये करियर अपॉर्चुनिटी है, तो भाई इसमें तो सीरियस का कोई रोल ही नहीं है, हमें तो फंकी रहना है। फिर बाद में पता चलता है कि सीरियसनेस भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, ये बहुत जरूरी होता है रेडियो जॉकी में भी, है ना। तो ये वो चैलेंजेस है। मुझे लगता है कि अगर आप इन चैलेंजेस के लिए तैयार हैं तो आपका इस वर्ल्ड में स्वागत है। इसके अलावा आपने बोला डिफिकल्टीज डिफिकल्टीज एज सच तो मैं कुछ नहीं मानता, बट हाँ, कभी कभी समय का पता नहीं चलता है। आप जब काम करते रहते हो, यू नो, व्हेन आई वर्क आई डोंट वॉच माई वॉच। ये नहीं देखता हूँ कि मुझे 8 घंटे हुए, 7 घंटे हुए, क्योंकि इस काम में समय ऐसे चला जाता है। चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं, चाहे आप वॉइस ओवर कर रहे हैं, चाहे आप शो कर रहे हैं, इवेंट में है, तो कभी कभी आपने मान लो कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैं इवेंट पे गया, है ना, तो फिर देखता हूँ जब घड़ी, तब तक 1 बज चुका होता है, लंच टाइम हो चुका होता है, और वो फ्लो ऐसा रहता है एंकरिंग करते करते, इवेंट करते करते, कि पता ही नहीं चलता है। तो ये डिफिकल्टीज है, क्योंकि आप अपने आप पे थोड़ा ध्यान नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर आप वर्क और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, तो इट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू।